आई एम सो सॉरी, मैं लेट होना नहीं चाहता हूँ और इंतज़ार नहीं कराना चाहता हूँ, बट स्टिल कभी कभी परिस्थिति बाहर हो जाती है अपने हाथ से, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 2 दिन से पिछले कल से गोवा में हूँ और आज भी गोवा में हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि पीपल ऑफ गोवा आर लुकिंग फॉर ए चेंज। पीपल ऑफ गोवा आर लुकिंग फॉर ए पॉलिटिकल टीम who can actually make Goa of their dreams। एक प्रोग्रेसिव गोवा को लोग सपना देखते हैं। पिछले कई वर्षों में अगर पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो लोग कांग्रेस से दुखी हुए बीजेपी को चुना, बीजेपी से दुखी हुए कांग्रेस को चुना, कांग्रेस से दुखी हुए फिर बीजेपी को चुना। तो लोग चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बदले में बीजेपी या कांग्रेस उनको क्या दे रही है। लोग बीजेपी को हटा के कांग्रेस को लाना चाहते हैं, तो बदले में कांग्रेस के लोग जाके वापस पैसा लेके बीजेपी के खाते में बैठ जाते हैं और बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। सो इस तरह की गंदी राजनीति से अब गोवा के लोग दुखी हैं। अभी तक गोवा के लोगों को एक ऑल्टरनेटिव नहीं था, विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी को एक कॉन्फिडेंट विकल्प के रूप में गोवा के लोग देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से देश भर में राजनीति कर रही है, वो ट्रांसपेरेंट राजनीति है, वो ईमानदारी की राजनीति है, वो विजन की राजनीति है। वो देख रहे हैं कि गोवा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ गोवा का आम आदमी, आम युवा जुड़ता जा रहा है, वो एक उम्मीद की राजनीति है, होप की राजनीति है। सो आम आदमी पार्टी हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ होप एंड कॉन्फिडेंट for the honest leadership, for the visionary leadership today। कल मैं कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में था, and I was amazed to see that 4,000 party workers were there at different locations। 5-6 months back, if you look back, आम आदमी पार्टी की टीम बहुत इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, लेकिन within 5-6 months party has grown so fast। That is not growth of Aam Aadmi Party only. That is the growth of the hope that people of Goa are looking to change the politics of the state। लोग बदलाव चाहते हैं, ये उसकी ग्रोथ है। और जब कार्यकर्ता बेस बढ़ता है, तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति गोवा में यह है कि सभी 40 की 40 विधानसभाओं में, हर एक गाँव में, हर एक म्यूनिसिपल वार्ड में, हर एक पोलिंग बूथ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहे हैं जो गोवा के लोग चाहते हैं। और जब ये चीज़ आगे बढ़ रही है, 4000 कार्यकर्ता जुड़े हैं, तो धीरे धीरे दूसरी पार्टी में भी जो लोग बैठे हैं, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। ऐसे लोग जिनका दम घुट रहा है अपनी पार्टी में, जो लोग चाहते हैं कि गोवा के लिए काम हो, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि ऑनेस्ट पॉलिटिक्स हो, लोगों का विजन से काम हो, वो लोग भी फिर अपनी अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ आना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जब ज़िला पंचायत के चुनाव हुए, तो आप सबने देखा कि किस तरह से एक बहुत ऑर्डिनरी पर्सन, एक सीट पर 26 साल का एक लड़का चुनाव जीत के आ गया। ये बेनाउलिम की सीट पर जो हमारे हेंजिल जीत के आए, वो कुल मिला के 26 साल के उम्र में बहुत छोटे से खर्चे पर एक चुनाव जीत के आए। वैसे ही और भी जगह चुनाव हुए जिला परिषद में, पूरे गोवा में आम आदमी पार्टी को 15% वोट मिले, विच इज़ ए बिग साइन ऑफ चेंज दैट पीपल आर लुकिंग फॉर चेंज। तो दूसरी पार्टी के लोग भी, जैसा मैंने कहा, आने के लिए उसमें कई इच्छुक हैं। हमारी पार्टी ने एक बेंचमार्क बनाया है कि करप्शन, कैरेक्टर और क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका होगा उसको पार्टी में नहीं लेंगे। उसके अलावा गोवा का आम आदमी, गोवा का कोई पॉलिटिकल वर्कर, गोवा का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, गोवा का कोई सोशल वर्कर, गोवा का कोई एक्टिविस्ट, जो भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहता है, मैं चाहता हूँ वो सब जुड़ें। और जो ये 4000 कार्यकर्ताओं की टीम है, अगले कुछ महीनों में ये 8000 कार्यकर्ताओं की टीम बने, एक बड़ी उम्मीद की टीम बने। इसीलिए मैंने कल जिक्र किया कि जिस तरह से भाऊ साहेब ने पहले मुख्यमंत्री के रूप में गोवा में एजुकेशन की नींव रखी थी, जिस तरह से उन्होंने गोवा को एजुकेटेड गोवा की नेक्स्ट जनरेशन्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देने के लिए फाउंडेशन रखी थी, वो फाउंडेशन बाद में कांग्रेस और बीजेपी ने कमज़ोर की।
कुछ समय पहले पारिकर साहब ने पूरे गोवा को इकट्ठा करके एक डेवलपमेंट की नींव रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आगे उनकी डेथ के बाद उस डेवलपमेंट के सपने को भी तोड़ दिया, उसको भी बरी कर दिया। तो आज जिस पार्टी में भी जो लोग गोवा को लेकर सपना देखते हैं, मैं चाहता हूं कि वो आएँ। उनकी पार्टी में उनके लिए दम घुट रहा है तो वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें, कार्यकर्ता बने, मेहनत करें और उस गोवा के सपने के लिए काम करें। पर मैं एक बहुत बड़ा बदलाव होते हुए देख रहा हूँ। 40 की 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगला जब इलेक्शन होगा विधानसभा का तो पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी बनाएगी, ऐसी मेरी विश्वास बन रही है यहाँ पर। थैंक यू। प्रश्न लगे हुए तो 15% से आप कितने आदमी को चुन सकते हैं? 15% सर, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी तो 6 महीने की मेहनत हुई है। हमारी टीम जो यहाँ नई जुड़ी है उसने 15% वोट में जगह बनाई है। धीरे धीरे ये 50% भी होगा। कितने महीनों में 50% होगा? अगले 7-8 महीने बाकी बचे हैं। अगले विधानसभा चुनाव से पहले होगा सर। तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी यही है कि और कार्यकर्ता जोड़ते चले जाएंगे और गोवा के लोग जो बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है उसमें सबसे उसका रूट है ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का रूट है विजनरी पॉलिटिक्स। उसके पे काम करेंगे और लोगों के बीच क्रेडिबिलिटी लेके आएंगे। यस सर, आप चुनाव के लिए जा रहे हैं तो आपके कौन से स्ट्रेटेजी होगी कि कौन से मुद्दे उठाएंगे? तो जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी इज अ सिंबल ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी इज अ सिंबल ऑफ विजनरी पॉलिटिक्स। आज पूरे देश में जब बात होती है तो अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स की इसलिए बात होती है क्योंकि वो ऑनेस्टी से पॉलिटिक्स करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं होती। पैसे की कमी नहीं होती तो फिर जनता के लिए वो गवर्नेंस का मॉडल आता है जो वहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चाहे बिजली पानी का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का मुद्दा हो, टूरिज्म का मुद्दा हो, इकोनॉमी का मुद्दा हो, लोगों की पर कैपिटा इनकम का मुद्दा हो। आज दिल्ली में ग्रोथ का एक नया पैमाना बन रहा है। यस मैम। आप दिल्ली में जो इलेक्शंस आपने कंडक्ट किए हमेशा एंटी करप्शन और इश्यूज रिलेटेड थे, but now why do you feel the need to appropriate a BJP leader? Is it because issues are not enough in Goa? नहीं, इश्यूज आर एनफ एंड इश्यूज के लिए जो जिस पार्टी में बैठ के राजनीति करना चाहता है और जिसका दम घुट रहा है अपनी पार्टी में, हम चाहते हैं कि सब आएं, सब जुड़ें। आप मनोहर पर्रिकर जी का विजन आगे ले जाना चाहते हैं तो why does आम आदमी पार्टी feel the need to appropriate a late BJP? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में भी जो ये फील कर रहे हैं कि मनोहर पर्रिकर साहब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके विज़न को दफन कर दिया है, उनके विज़न को भुला दिया है और बल्कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उनकी इंसल्ट हो रही है। तो आई डोंट वांट कि गोवा में एक भी आदमी ऐसा जो गोवा के लिए सोचता हो वो आम आदमी पार्टी का वोटर हो, सपोर्टर हो। हम ये चाहते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जब तक मनोहर पर्रिकर जी की सरकार थी गोवा में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तब तक बीजेपी वाज ऑन ट्रैक? मनोहर पर्रिकर जी व्यक्तिगत रूप से गोवा को एक इकट्ठा करके एक डेवलपमेंट पे डिस्कोर्स ला पा रहे थे। उसके बाद से अब तो वो भी नहीं है। अब तो केवल एमएलए खरीदने बचाने इन सब में लगी हुई है सरकार। और एक क्वेश्चन कि आप पूरे 40 सीट्स लड़ेंगे, लेकिन if the need arises, will you consider coalition? Will you consider? नहीं, हम लोग 40 की 40 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन कोई अलायंस आप इस समय कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, पीपल टॉक अबाउट कि जो आपका वर्ड, मतलब आप जो पूछना चाह रहे हैं, शायद इफ आई एम करेक्ट, यूनाइटेड अपोजिशन, मतलब अपोजिशन को यूनाइट करके आप चुनाव लड़ना चाहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी जो अपोजिशन है वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ यूनाइटेड है। अपोजिशन पूरा का पूरा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ यूनाइटेड हो चुका है। बीजेपी जो चाहती है वो अपोजिशन करता है, लोगों के लिए नहीं करता। मैं सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ, एवरीबडी इस टॉकिंग के साथ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, अपोजिशन भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो जो सो कॉल्ड अपोजिशन है वो बेसिकली यूनाइटेड विद भारतीय जनता पार्टी है। सर, मैं आपको आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस करप्ट लोग हैं और इन लोगों को अब इसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ पर्रिकर के, अभी उनका दम घुट रहा है, उनको वापस लेना चाहते हैं आप बीजेपी के और कांग्रेस के लोगों को लेने के बाद में, फिर आपका ऑनेस्टी कहाँ बाकी बचेगा? सर, हर पार्टी में लीडरशिप पे है
बीजेपी की लीडरशिप जो है वो इस समय पूरी तरह से करप्ट है। ऐसे लोग बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, सब जगह होते हैं जहां उनको लगता है कि गोवा के लिए काम नहीं हो रहा है, फ्री फेयर तरीके से काम नहीं हो रहा है। वी वांट टू वेलकम ऑल ऑफ देम। बट सर, आप तो घुटने की बात कर रहे हैं, कोई भी कह सकता है मेरा दम घुट रहा है मैं आ जाती हूँ, ये भी डिफेक्शन ही है ना, क्या फर्क है? हमारे लिए, हमने इसीलिए मैंने शुरू में कहा बेंचमार्क क्लियर है। कोई भी आदमी हु इज नोन फॉर हिज करप्शन, फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड, फॉर कैरेक्टर विल इज नॉट वेलकम। So just one more thing. The economy of Goa is in a bad state. 18,000 crore का debt है. और उसके अलावा mining also is shut. Now you said that your policy will be non-corruption, but that will not going to take Goa the other side. So what are your strategies? नो, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स ही इसका एक विकल्प है। दिल्ली में जब हम लोग सरकार में आए थे तो दिल्ली सरकार के पास भी पैसा नहीं होता था, बट आज दिल्ली का बजट पिछले 5 साल, केवल 5 साल की ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की वजह से दिल्ली का बजट डबल हो गया विदाउट इंक्रीज, रादर बाय लोअरिंग द टैक्स रेट्स एट वेट रिजीम। तो टैक्स कम करके भी अगर आप ईमानदारी से राजनीति करते हैं तो टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो पैसा की, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, लीडरशिप में ईमानदारी की कमी होती है। So, but we have not heard any strategies that you're talking about. You're talking about non-corruption. What we are looking at for what strategies you have different. Non-corruption is the strategy. Thank you. Thank you. I'm currently meeting lined up, sir. We'll wind up the press.